Welcome back, children, to my channel. Today we are going to start with yet another interesting story. Grandma fights an ostrich. And as you all must be knowing, this story is again written by our favorite writer Ruskin Bond. ये story Ruskin Bond ने लिखी है, and as you all be knowing, he always writes beautiful stories about animals and about his grandparents. तो ये कहानी भी रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच एक बर्ड होती है विच यू कैन सी इन द पिक्चर. वेरी बिग एंड पावरफुल, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल बर्ड होती है. और कैसे उसके ग्रैंडफादर एक ऑस्ट्रिच से लड़ते हैं और अपनी जान बचाते हैं, ऑल दैट इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस ब्यूटिफुल स्टोरी. नाउ बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट ऑस्ट्रिच. नाउ फर्स्ट थिंग इज कि जो ऑस्ट्रिच होती हैं बर्ड्स, वो उड़ नहीं सकती बिकॉज दे हैव अ वेरी हैवी बॉडी, देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंडली, वो बहुत तेज दौड़ती है, दे रन सो फास्ट. एंड सेकेंडली, अगर वो किसी को किक करें, अपने पैरों से किसी को मारें, तो वो उसको मार सकती. एंड देन जो ऑस्ट्रिच होती हैं वो ग्रुप्स में रहती है, और उनके जो ग्रुप्स हैं उनको फ्लॉक बोलते हैं. एंड लास्टली, जो ऑस्ट्रिच हैं उनके जो एग्स होते हैं, दे आर द बिगेस्ट एग्स इन द होल वर्ल्ड. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. सो नाउ द स्टार्टिंग दिस 4 लाइन्स दे हैव बीन टोल्ड बाय रस्किन बॉन्ड. ये रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि माई ग्रैंडफादर वर्कड फॉर अ फ्यू ईयर्स ऑन द ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज बिफोर he joined the Indian Railways. It was during that time that he had his now famous encounter with an ostrich. I had heard this tale many times during my childhood, and I give it in his own words, or as well as I can remember them. Now he's just ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर थे, कुछ साल उन्होंने ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज में काम किया था, यानी अफ्रीका में वो काम कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया था. और ये उसी समय की बात है जब वो अफ्रीका में थे कि उनका ऑस्ट्रिच से सामना हुआ था. एनकाउंटर होता है जब आमना सामना होता है किसी से. एंड ही इज सेइंग कि ये जो टेल है, टेल मतलब जो ये कहानी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई बार बार बताता था कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने ऑस्ट्रिच से लड़ाई. सो अब जो ये आपकी स्टोरी चलेगी, ये उसके ग्रैंडफादर सुना रहे हैं. तो आई यहाँ पर, आई मीन्स रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर. आई हैड अ मिरेकुलस एस्केप फ्रॉम डेथ while I was working on the laying of a new railway line in Africa. I lived in a small town, but my work lay some 12 miles away. I had to go to the work site and back on the horseback every day. One day, my horse had a small accident, so I decided to do the journey on foot. I also knew of a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. तो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं वो बता रहे हैं कि जो ये कहानी है, जिससे मैं मैजिकली, मिरेकुलस मतलब मैजिकली, कुछ किसी जादू से या किसी मैजिक की मदद से मैं अपनी डेथ से एस्केप हुआ था. मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और किस समय हुआ था, जब वहाँ पर एक नई जो रेलवे लाइन थी अफ्रीका में, वो डाली जा रही थी, और मैं एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन जो मेरे काम की जगह थी वो वहाँ से 12 माइल्स, और जो 12 माइल्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 19.3 किलोमीटर्स, अबाउट 19 किलोमीटर्स होते हैं. तो वो रास्ता जो था, मैं हर रोज़ उस पर हॉर्स पर बैठकर जाता था. और एक दिन क्या हुआ कि जो मेरा हॉर्स था वो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई. तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो ये जर्नी है, जो ये रास्ता है अपने काम का, अराउंड 19 किलोमीटर्स में पैरों से चला जाता हूँ, चल के चला जाता हूँ. और मुझे उनको कोई एक शॉर्टकट पता था. उन्होंने कहा पहाड़ियों के अंदर से एक शॉर्टकट है, जिससे कि मेरा जो आधा रास्ता है, अराउंड जो 6 माइल का रास्ता है, वो मेरा आधा रास्ता बच जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा. दिस शॉर्टकट went through an ostrich farm or camp as it was called. I was fairly familiar with ostriches, and I knew that male birds were very aggressive. I also knew that my dog would scare away any bird that might try to attack me. Strange though it may seem, even the biggest ostrich, and some of them grow to a height of 9 feet, will run faster than a racehorse at the sight of even a small dog. So I felt quite safe. Now what is the grandfather saying? उन्होंने बोला कि जो ये शॉर्टकट था, ये कहाँ से निकलता था, एक ऑस्ट्रिच का फार्म था.
ऑस्ट्रिच मैंने आपको बताया बर्ड है, तो एक फार्म पर ऑस्ट्रिच पाले जाते थे, रखे जाते थे, जिसको कि ये लोग कैंप भी बोलते थे, और उस वहां से पार करते हुए उन्हें जाना पड़ता। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे ये तो पता था कि जो ऑस्ट्रिच होते हैं और खासकर जो मेल बर्ड्स होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत लड़ने वाले होते हैं और वो मार सकते हैं हमको। और मुझे ये भी पता था कि जो मेरा एक जो पेट डॉग है वो मेरे साथ जाएगा और वो उसको ज़रूर डरा कर भगा देगा। और मैंने कुछ ऐसा भी सुना हुआ है कि जो बड़े से बड़ी ऑस्ट्रिच होती है वो डॉग से डर जाती है और भाग जाती। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास डॉग है तो मैं सेफली बच सकता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने एक लाइन में बोला है कि जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो कभी कभी इतना तेज दौड़ते हैं जैसे कि एक रेस में एक हॉर्स दौड़ता है, उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। सो नाउ आई थिंक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये ग्रैंडफादर हैं और ये ऑस्ट्रिच का कैंप है जहाँ से वो निकल कर जा रहे हैं। ये रास्ते में सारी आपको झाड़ियाँ दिख रही हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड फेंस। फेंस मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए लगाई होती है, बाउंड्री बनाई होती है। ओके, so now what is happening? When I arrived at the camp, I climbed through the wire fencing. Keeping a good lookout, I ran across the open spaces between the thorn bushes. Now and then, I caught a glimpse of the birds feeding some distance away. I had gone about half mile from the fencing when a hare ran across my path. In an instant, my dog began to chase it. I tried calling him back, even though I knew it was hopeless. Chasing hares was that dog's passion. Now what he is telling कि जब मैं कैंप पर आया तो मैं जो ये वायर फेंस थी जो दूसरी साइड थी वहां से पार करके मैं आया और मैं इधर उधर अच्छे से देख रहा था। लुकआउट मतलब अच्छे से बचकर चल रहा था। और जो रास्ते में झाड़ियों के बीच में से थॉर्न्स या जो कंटीली झाड़ियां थी वहां से बचकर रास्ते में से मैं जा रहा था। और कभी कभी मुझे आई कॉट अ ग्लिम्स मतलब मुझे ऐसे इधर अचानक से मेरी नज़र कभी किसी चिड़िया पर पड़ जाती थी जो कुछ खा रही होती थी। तो इस तरह से मेरा रास्ता चल रहा था और अराउंड हाफ अ माइल में चल चुका था जब रास्ते में कौन गया, एक हेयर होता है एक रैबिट। तो रैबिट मेरे रास्ते से पार करा तो जो मेरे साथ मेरा डॉग था वो डॉग उस हेयर के पीछे भागा। चेजिंग मतलब उसके पीछे दौड़ा। मैंने उसको बुलाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन मुझे पता था इट वॉज होपलेस मतलब कोई फायदा नहीं था आवाज़ देने का, क्योंकि जो डॉग था मेरा उसका रैबिट्स के पीछे दौड़ना या भागना उसका स्पेशल इंटरेस्ट था। पैशन मीन्स उसका इंटरेस्ट था रैबिट्स के पीछे भाग। Okay, now what happened next? I don't know whether it was the dog's bark or my own shouting, but what I wanted to avoid most immediately happened. The ostriches were startled and began running to and fro. Suddenly, I saw a big male bird about 100 yards away. He stood still and stared at me for a few moments. I stared back, then lifting his short wings and holding his tail erect, he began running very fast towards me. Now, children, क्या हुआ होगा? Can you realize? कि अब का जो डॉग था वो हेयर के पीछे भागा था तो नेचुरली डॉग बार्किंग कर रहा था, या पता नहीं और क्या कारण हुआ, या मैं चिल्ला रहा था डॉग को बुलाने के लिए। लेकिन एक ऐसा काम हुआ जो मैं नहीं चाहता था कि हो। अवॉइड मतलब जो मैं बचना चाहता था जिस काम से, वो क्या था? ऑस्ट्रिचेस वर स्टार्टल्ड, एकदम सरप्राइज्ड हो गए कि अरे ये शोर कहाँ से आ रहा है, और वो इधर उधर भागने लगे, आगे पीछे टू एंड फ्रो, आगे पीछे बैकवर्ड फ्रंट, इधर उधर भागने लगी। और तभी मैंने क्या देखा, मैंने एक बड़ा मेल जो ऑस्ट्रिच था वो मेरे से सिर्फ 100 यार्ड्स आगे था और वो मेरी तरफ देख रहा था। स्टेयर्ड मीन्स देख रहा था, मैंने भी उसको देखा। और तभी अचानक उसने क्या करा, लिफ्टिंग हिज शॉर्ट विंग्स, उसने अपने बर्ड्स जो अपने पंख थे, छोटे वाले पंख, वो ऊपर उठाए। पीछे जो उसकी टेल थी वो स्ट्रेट थी, उसने अपनी पोजीशन बनाई और वो तेजी से दौड़ता हुआ very very fast he started running towards me. Now what happened? I had nothing, not even a stick with which to defend myself. So I turned and ran towards the fence, but it was an unequal race. What were my steps of 2 or 3 feet against a creature's great strides of 16 to 20 feet? There were only one hope, to get behind a large bush and try to hide from the bird until help came. अब वो क्या बोल रहे हैं
कि मेरे पास तो एक हाथ में स्टिक भी नहीं थी, एक डंडा भी नहीं था, एक लकड़ी भी नहीं थी जिससे मैं अपने आप को सेव कर सकता, बचा सकता। तो मैं थोड़ा टर्न करा, मैं भागा फेंस की तरफ, लेकिन जो वो ऑस्ट्रिच थी, ऑस्ट्रिच के जो कदम थे वो कितने थे, स्ट्राइड्स मीन्स लॉन्ग स्टेप्स, उसके स्टेप्स थे 2-3 फीट के, और मैं छोटे स्टेप्स, क्योंकि मैं तो ह्यूमन था। वो तेजी से भाग रही थी और मैं बहुत स्लो था। अब मेरे पास सिर्फ एक होप थी, एक आशा थी कि मैं किसी बड़े बुश के पीछे, झाड़ के पीछे छुप जाऊं, जबकि इसके बाद हो सकता है कोई मुझे बचाने आ जाए, लेकिन तब तक तो मुझे छुपना पड़ेगा। नाउ कैन यू सी, बुश, झाड़ियां, ग्रैंडफादर और यहां ऑस्ट्रिच। And so I rushed for the nearest clump of thorn bushes and waited. The great bird wasted no time. He was immediately upon me. Then the strangest encounter took place. I dodged this way and that, taking care not to get directly in front of the ostrich's deadly kick. Ostriches kick forward and with such great force that if you are struck, their huge nails would cause you much damage. Now he is saying कि जो पास के बुश थे, झाड़ियां थी, क्लम्प मीन्स ग्रुप, थॉर्न मीन्स कांटे कांटे वाली जो झाड़ियां थी, मैं वहां पर पीछे जाके खड़ा हो गया। लेकिन जो ऑस्ट्रिच था उसने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड ही वॉज इमीडिएटली अपॉन मी मतलब एकदम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और उसके बाद फिर एक स्ट्रेंजेस्ट एनकाउंटर मतलब आमना सामना, वो स्ट्रेंज सा था। क्या था? आई डॉज दिस वे एंड दैट वे, मतलब डॉजिंग मतलब इधर उधर भागना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। मैं उससे ऑस्ट्रिच से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, और मैं ये चाह रहा था कि किसी तरह से मैं उसके फ्रंट में ना आऊं, क्योंकि अगर मैं फ्रंट में आ गया तो वो मुझे किक कर सकती है अपनी पावरफुल लेग से, और मुझे ये पता था कि अगर वो किक करेंगी तो मैं आराम से, जो उसके नेल्स होते हैं उसकी लेग में, उसके फीट में, वो मुझे लग जाएंगे और मुझे कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। I was breathless and really quite helpless, calling wildly for help as I circled the thorn bush. How much longer could I keep going? I was ready to drop from exhaustion. So I was breathless and helpless. Breathless मतलब उसकी सांस फूल रही थी, थक गए थे वो, helpless थे, उनके पास कोई मदद नहीं थी, वो चिल्ला रहे थे, calling wildly मतलब खूब तेजी से वो चिल्ला रहे थे। और वो थॉर्न जो बुश था, ये बुश है, इसके चारों तरफ बार बार चक्कर काट रहे थे। लेकिन मैं कितनी देर तक करता, हाउ मच लॉन्गर? आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब टायर्डनेस, मेंटली भी फिजिकली भी वो बहुत टायर्ड थे। उन्होंने बोला मैं कितनी देर तक रह सकता था, मुझे तो अब गिरना ही था। एज इफ इट न्यू वॉट आई वॉज फीलिंग, द फ्यूरियस बर्ड सडनली चार्ज स्ट्रेट एट मी. Somehow I managed to step to one side. I don't know how, but I found myself holding onto one of the creature's wings. It was now the ostrich turn to be frightened. He began to turn, moving around and round so quickly that my feet were soon swinging out from his body. All the while, the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snaps. Now, what had happened? अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे ऑस्ट्रिच को भी समझ में आ गया कि मैं अब थकने वाला हूं, और जो वो बर्ड थी, फ्यूरियस मतलब एंग्री जो बर्ड थी, वो एकदम से मेरी तरफ आई। चार्ज मीन रश टुवर्ड्स मी, और मैं साइड में हो गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ कि मैंने उसके जो विंग्स थे, जो इसके ऑस्ट्रिच के आपको विंग्स दिख रहे हैं, मैंने एक तरफ के जो उसके विंग्स थे वो पकड़ लिए। और अब जैसे ही मैंने ऑस्ट्रिच के विंग्स पकड़े, अब ऑस्ट्रिच थोड़ा सा डरने लग गया कि अरे ये कौन, ये क्या हुआ, मेरे ऊपर कौन आ गया। तो वो टर्न करा वो, और वो भी गोल गोल घूमने लगा, और खूब तेजी से गोल गोल घूमने लगा, और इतना तेजी से गोल गोल घूमे कि जो ये रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे वो हवा में उड़ने लगे उसके साथ ही। और ऑस्ट्रिच इस दौरान क्या कर रहा था, खूब चिल्ला रहा था, वो अपनी बीक से लाउड आवाजें निकाल रहा था। स्नैप्स मीन साउंड्स। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ सर्कल। तो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड? आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ था? ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ऑस्ट्रिच के विंग्स पकड़ लिए थे पीछे से, और जो ऑस्ट्रिच था वो भी डर के मारे बुश के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, और जो ग्रैंडफादर थे वो उसके साथ ही गोल गोल चक्कर काट रहे थे, हवा में हो गए थे, उनके जो पैर थे वो हवा में हो गए। So it seemed as if that spiteful bird would never get tired. All I knew, I could not hold on much longer. Suddenly the ostrich went into reverse. This unexpected move made me lose my hold and I fell to the ground. Now, so what had happened?
वो गोल गोल चक्कर काट रही थी और स्पाइटफुल मतलब बर्ड थोड़ी गुस्से में थी और उसको लग रहा था कि वो मुझे हर्ट करेगी। अब वो भी टायर्ड होने लग गई थी। अचानक से क्या हुआ, वो बर्ड रिवर्स हो गई। रिवर्स मतलब अगर वो गोल गोल इस डायरेक्शन में घूम रही थी, वो उल्टा घूमना शुरू करा। और जैसे ही वो उसने डायरेक्शन चेंज करा, जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे, कुछ समझ ही नहीं आया। उनका जो होल्ड था वो लूज हो गया, जो उनकी पकड़ थी वो ढीली हो गई और वो जमीन पर गिर गए। I landed near the thorn bush, and in an instant, even before I even had time to realize what had happened, the big bird was upon me. I thought the end had come. I raised my hands to protect my face, but the ostrich did not strike. Now, जो ग्रैंडफादर थे वो तो जमीन पर गिर गए थॉर्न बुश के पास, और तभी इन एन इंस्टेंट तभी ऑल ऑफ अ सडन इनको रियलाइज हुआ कि अरे ये जो ऑस्ट्रिच है ये तो मेरे ऊपर आ गई है। वो जमीन पर गिरे और ऑस्ट्रिच इनके ऊपर खड़ी थी, और इन्होंने सोचा कि अब तो मेरा एंड आ गया। एंड मतलब अब तो ये मुझे मार डालेगी। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो दोनों हाथ से उसको मुंह पे रख लिया और वो इंतजार करने लगी कि अब ऑस्ट्रिच मुझे मारेगी। लेकिन ऑस्ट्रिच ने तो कुछ करा ही नहीं। डिड नॉट स्ट्राइक मतलब ऑस्ट्रिच ने कुछ करा ही नहीं। तो आई मूव्ड माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस। देयर स्टूड द क्रिएचर विद वन फुट रेज्ड, ready to deliver a deadly kick. I couldn't move. As I watched, frightened and fascinating, the ostrich turned his head sharply to the left. A second later, he jumped back, turned, and ran off as fast as he could. Dazed, I wondered what had happened to make him beat a retreat. तो अब ग्रैंडफादर ने अपना हाथ हटाया चेहरे से कि अरे क्या हुआ, ये मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा है। और मैंने देखा कि वो ऑस्ट्रिच खड़ी है, उसका एक पैर हवा में है और वो बिल्कुल तैयार थी मुझे किक करने के लिए। अब मैं बिल्कुल नहीं हिला, मैं टेंशन में था, डरा हुआ था और फैसिनेटेड मतलब मैं थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी था कि अरे क्या होने वाला है मेरे साथ। और तभी क्या हुआ, ऑस्ट्रिच ने अपना लेफ्ट साइड में सिर करा और एकदम से वो जंप बैक किया, टर्न किया और तेजी से भाग गया वापस। नाउ कैन यू इमेजिन, डेज्ड, ग्रैंडफादर बिल्कुल सरप्राइज्ड हो, अरे व्हाट हैपेंड, ये तो मुझे मारने वाला था। आई वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू मेक हिम बीट अ रिट्रीट मतलब वो वापस कैसे चला गया। I soon found out. To my great joy, I heard the bark of my dog, and the next moment he was jumping round and licking me. Needless to say, I returned his caresses most affectionately, and I took good care to see that he did not leave my side until we had left that ostrich camp. So, do you realize, आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? जो ग्रैंडफादर का डॉग था जो तब रैबिट के पीछे भागा था, वो अब वापस आ गया था। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो ऑस्ट्रिच है वो डॉग से डरते हैं। तो जैसे ही डॉग वहां पर आया, डॉग ने बार्किंग स्टार्ट की, तो जो ऑस्ट्रिच है वो पीछे से एकदम भाग गए। तो जो उसका डॉग था वो आया और वो उनके ऊपर जंप करने लगा, उनको लिक करने लगा, और ग्रैंडफादर भी बहुत खुश थे, वो भी उसको प्यार करने लगे। और मैंने नाउ ही सेइंग कि आई टुक गुड केयर, और मैंने पूरा ध्यान रखा कि जब तक हम उस ऑस्ट्रिच कैंप से बाहर नहीं निकल जाते, ये डॉग हमेशा मेरे साथ ही रही। सो आई थिंक एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी कि कैसे जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर थे उनका ऑस्ट्रिच के साथ एक आमना सामना हुआ और वो कैसे बचे।